हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज हर एक लिविंग बीइंग का इसके यूजेज के बिना कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं है इस अर्थ पे। किसी भी कॉन्टिनेंट में लाइफ नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज उसी के रिलेटेड हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये देखो, इन्होंने अब स्टार्टिंग की है। निहाल और उसके क्लासमेट्स हैं, वो स्कूल ट्रिप पे गए हैं भाखड़ा नंगल डैम। दे वुड विजिट द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस वेयर द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर वॉज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो भाखड़ा डैम है, यहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। यहाँ पे जो वाटर की फॉलिंग होती है, ये डैम है, यहाँ वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये देखो, 13 किलोमीटर्स ट्रेन राइड होती है यहाँ पे, फ्री नंगल टू पंजाब हिमाचल प्रदेश में फ्री राइड होती है। डेली भाखड़ा डैम जाती है 2 टाइम्स अ डे। और ये जो डैम है कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पे है, शिवालिक हिल्स के बीच में है। और देखो, अब नेक्स्ट वो बता रहे हैं इस ट्रिप में, निहाल और उसके क्लासमेट्स उनको अब जब भी वो इस ट्रिप पे गए तो उनको असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए दी गई। और टॉपिक था प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टॉपिक का नाम था यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. उन्होंने सब जगह सर्च करके असाइनमेंट स्टार्ट कर दी। देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। बहुत ही हैरान हो गए थे वो ये सब चीज़ें देख के। अब फर्स्टली उन्होंने जो असाइनमेंट तैयार की, ये देखो, एक तो पिक बता रखी है, ये है भाखड़ा जो इलेक्ट्रीफाइंग डैम है। एशिया का हाईएस्ट डैम था पहले, अब उत्तराखंड का टेहरी डैम बन चुका है। पहले ये एशिया का फर्स्ट डैम था, अब उत्तराखंड का जो है वो हाईएस्ट डैम है। अब देखो, इसके यूसेज बता रखे हैं इसमें। कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे इलेक्ट्रिक केटल में यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में, टोस्टर ओवर माइक्रोवेव। लाइटिंग के लिए घरों में इलेक्ट्रिसिटी का, ऑफिसेज में, स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में। ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी का कैसे यूज़ होता है, हीटिंग एंड कूलिंग में, फ़ैन, रूम हीटर, इमर्शन रोड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में यूज़ होता है। एंटरटेनमेंट के पर्पस में भी यूज़ होता है, टेलीविज़न रेडियो में। कम्युनिकेशन पर्पस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट। अदर्स, वाटर पम्प, क्रेन, कंप्यूटर। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल इन टुडेज टाइम, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर में हम वही स्टडी करने जा रहे हैं। अब कहते हैं आप इसके यूजेस, निहाल कह रहा है कि और इसके यूजेस हमने लिस्ट में ऐड करने हैं। अब वो बता रहे हैं वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। इवन आज हम इस पे पढ़ रहे हैं तो भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमारे हर एक टेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स चल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, पीसी, लैपटॉप्स, एवरीथिंग। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा वे से। विंड मिल से भी हो जाती है जनरेट, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, बाय सोलर पैनल्स, कैप्चरिंग द सन एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर, एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल से और नेचुरल गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीच आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज बाय वायर्स। जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है हमारे घर में आती है, वो वायर्स के थ्रू हमारे घर में पहुंचती है। For example, at home we plug in various devices to the electric sockets in the wall. इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स में हम अपने प्लग करते हैं तो हमें उसकी सप्लाई हो जाती है। To learn about electricity, we will focus on a portable sources of electricity that most of us we have used. अब वो उसके बारे में बता रहे हैं, पोर्टेबल सोर्सेज के बारे में। ये एक साइन बता रखा है, दिस इज़ द साइन ऑफ डेंजर साइन ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स में। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे खतरा है, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजर्स। और इसमें केयरफुली, उस चीज़ को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। यहाँ पे भी ये साइन होता है। और कितने भी एक्सपेरिमेंट्स, जो पावर सप्लाई में कितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। जो पोर्टेबल हमारे जनरेटर्स होते हैं वो भी डेंजरस होते हैं। यूज़ ओनली बैटरीज और सेलफोन्स लाइक दोज इन द टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक, रेडियोज, रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी। कितने कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है ना, इनसे मतलब खतरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, टॉर्च लाइट। इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम पढ़ना, टॉर्च लाइट।
फिगर 3.1 में कहते बता रखा है, इसको देखो कितने ध्यान से। और एक डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच, हर एक बच्चे ने देखा होगा लैम्प वी स्विच वी। और स्लाइड इट विथ स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प ऑफ। अब जब भी हमें पता है कि स्विच ऑन करते हैं तो लैंप ग्लो करता है और ऑफ कर देते हैं तो वो नहीं ग्लो करता। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैंप ग्लोज एंड इन द अदर पोजीशन द लैंप डज नॉट ग्लो। कुछ ऐसे पोजीशंस होती हैं कि वो ग्लो करने लग जाता है, अगर उसको ऑफ कर दिया जाए तो वो नहीं ग्लो करता। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड द टॉर्च लाइट? यू मे फाइंड टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। टॉर्च लाइट के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, तब ये ऑन होती है। अब हमें पता चल गया कि टॉर्च लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनता है? देखो इलेक्ट्रिक सेल तो हमें पता चल गया कि टॉर्च लाइट के अंदर होता है, लेकिन ये देखो इसकी फ़ोटो बता रखी है। इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मिलके क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक सेल। वही अब इन्होंने हमें बता रखा है। All electric cells have two terminal, one is positive and other is negative. The metal cap is positive terminal of the electric cells and the metal disc is the negative terminal. The electrical cell is a portable source of electrical energy. ये हमें हमारी नॉलेज होनी चाहिए। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एक मेटल डिस्क का होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो होता है मेटल डिस्क का, और पॉजिटिव वाला होता है मेटल कैप। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, ये फिगर में भी बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ गया बैटरी। इलेक्ट्रिक सेल पता चल गया कि पॉजिटिव नेगेटिव से मिलके क्या बनता है, एक सेल बनता है। और बैटरी कैसे बनती है, मल्टीपल ऑफ सेल। द लैम्प ग्लो व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। ये देखो बैटरी ऐसे बनती है, 2 सेल्स से बैटरी बन जाती है या 4 सेल से बनती है, वही बता रखा है। लैम्प तभी ग्लो करता है जब सेल्स को हम एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं। हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड। अब हमें पता है कि कैसे वो टर्मिनल्स कनेक्ट हो, हमें पता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल्स में कनेक्ट कैसे होते हैं, इसका आंसर ये बता रखा है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। इसी कॉम्बिनेशन को, दो या दो के ज़्यादा सेल्स को क्या बोलते हैं, बैटरी। अब नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है, कहता फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल, सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन। जैसे अब ऊपर फिगर में बता रखा था, कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट। जैसे हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड फॉर मोर एनर्जी। अब ये एक फैक्ट बता रखा है, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल। ये जो बैटरी होती है ये सिंगल सेल्स के लिए यूज़ होती है। वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर्स आर मोबाइल फोन्स। बैटरी के यूजेज से ही हम मोबाइल फ़ोन्स को चार्ज लगाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प, ये देखो पहले तो इन्होंने ना फिगर में ये देखो एक बल्ब की, ग्लास बल्ब की फिगर दे रखी है। फिगर ए में एक इनकैंडेसेंट लैम्प यूज्ड एज इन अ टॉर्च, टॉर्च वाला लैम्प बता रखा, सॉरी बल्ब बता रखा है लैम्प। और दूसरे वाले में बता रखा है ड्राइंग शोइंग द कनेक्शन ऑफ वायर्स टू द टर्मिनल्स, कैसे वायर्स के साथ उनकी कॉम्बिनेशन हो रखा है। और दूसरी फिगर ए में उनमें फिलामेंट में कैसे इंसुलेटर यूज़ कर रखा है, मेटल यूज़ कर रखा है, और मेटल की टिप एक वन टर्मिनल में है। और यही अब हम इसमें पढ़ते हैं कि देखो कैसे उन्होंने एग्जामिन किया है। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू टू थिकर, देखो द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। जो थिन वायर है ना बल्ब के अंदर, लैम्प के अंदर जो पतली सी वायर होती है जिसकी वजह से वो ग्लो करता है, इसी ग्लोइंग थिन वायर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट ऑफ द लैम्प। इस ग्लोइंग वायर को क्या कहते हैं, फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ये देखो इधर पिक में भी बता रखा है। और नेक्स्ट बता रखा है, क्वेश्चन कर रहे हैं हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स्ड। इसको फिक्स कैसे करेंगे, द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स,
दो थिकर मोटी वायर्स भी होती है दैट सपोर्ट्स एज शोन इन फिगर ए। ये देखो दो थिक वायर्स लिखा भी हुआ है उन्होंने। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस एट द लैम्प्स बेस। वन थिक वायर होती है वो कनेक्ट करती है मेटल के केस में एट द लैम्प्स बेस, while the other connects to the metal tip at the center of the base। और जो एक थिक वायर होती है वो मेटल के टिप में कनेक्ट करती है। these form the two terminals of the lamp and are fixed in a way that they do not touch each other। मतलब इस तरह से फिक्स करती है कि जो एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। इन सच incandescent lamps the filament gets hot and glow to produce लाइट। पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन बता रखी है फिगर ए कि कैसे फिलामेंट लैम्प को कनेक्ट किया है दो थिक वायर से, और कैसे सेंटर में मेटल की टिप को वो टच करके उसके बेस में और टू टर्मिनल्स ऑफ लैम्प्स वो ग्लो करते हैं, और कैसे इनकैंडेसेंट लैम्प्स फिलामेंट में हॉट हो जाता है और प्रोड्यूस करता है लाइट को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बता रखा है इन्होंने एलईडी लैम्प। ये एलईडीज ऑफ डिफरेंट कलर्स की फिगर भी बता रखी है। मैनी टॉर्चेज इन यूज टुडे हैव ए लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड लैम्प इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प एज शोन इन। देखो पहले जो टॉर्च होती थी उनमें हम ये इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ करते थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हम एलईडी लैम्प यूज़ करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। अब उसी के बारे में आगे पढ़ा रहे हैं। कहता टेक अ एलईडी ऑफ एनी कलर। कोई भी कलर का एलईडी ले लो, जो 3.6 में से बता रखा है एक्टिविटी बता रहे हैं। डू यू सी एनी फिलामेंट इन साइड इट। कोई फिलामेंट हमें नज़र दिखाई दे रहा है। नोटिस, अब एक नोट करने के लिए बोला है। द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू द एलईडी, डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। कहते इसमें देखो एक वायर लॉन्गर है एक स्मॉल है, हमें दिखाई दे रही है इस फिगर में। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प एलईडीज डू नॉट हैव फिलामेंट्स। इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स। यहाँ पे दो टर्मिनल्स होते हैं, बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो लॉन्गर वायर के साथ अटैच्ड होता है, और जो नेगेटिव होता है वो शॉर्टर वायर के साथ अटैच्ड होता है। और टॉर्च में यूज़ वन और मोर एलईडीज समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। जो टॉर्च होती है ना वो एक या एक से एलईडीज यूज़ करके ऑफ डिफरेंट शेप्स के यूज़ करके एक लैम्प की फॉर्मेशन कर देते हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब हमें पता है कि इन सब का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का यूज़ करके एक टॉर्च और लैम्प को ग्लो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इन्होंने टॉपिक में बता रखा है मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने इलेक्ट्रिक सेल को यूसेज करके इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करना है। अब इनमें फर्स्ट स्टेप बता रखा है टेक एन इलेक्ट्रिक सेल। कोई भी इलेक्ट्रिक सेल ले लिया जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, वही इनकैंडेसेंट लैम्प लिया है यूज्ड इन अ टॉर्च, अ सेल होल्डर, अ लैम्प होल्डर एंड फोर लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। एक सेल होल्डर ले लिया, एक लैम्प होल्डर ले लिया, एक फोर लेंथ्स का इलेक्ट्रिक वायर का यूसेज ले लिया। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ हैंड्स ऑफ ईच वायर। प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर देना है 1 सेंटीमीटर की। अटैच टू वायर्स टू द टू एंड्स ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर। फिगर में जैसे शो किया हुआ है वैसे उनको अटैच कर। अब ये देखो इन्होंने फिगर में जैसे ही अटैच कर दिया सेल होल्डर को, और इंसर्ट द सेल इन द होल्डर, उसको इंसर्ट कर दिया सेल को, ये देखो इंसर्ट किया हुआ है। दैट इज द नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो स्प्रिंग साइड और होल्डर के साथ आएगा। और इन केस ऑफ ए सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द टू वायर्स ऑफ द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। अटैच टू वायर्स टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर। हमने क्या करनी है, टू वायर्स को अटैच करना है। फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach two wires to the two ends of the lamp. We will conduct this activity in two parts, prediction and observation। अब क्या इसको दो एक्टिविटी को दो पार्ट्स में करेंगे, क्या prediction आएगी और क्या ऑब्जर्व होगा। देखो predict वाले में फॉर ईच अरेंजमेंट इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट एंड राइट योर prediction। कहता अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में लैम्प ग्लो किया या नहीं, ये तो हम prediction बता सकते हैं। और नेक्स्ट नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोज और नॉट। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। Also for the lamps which glow, color their glass bulbs yellow। ऑब्जर्वेशन क्या आएगी कि जब वो ग्लो करेगा उसका
कौन सा कलर बल्ब्स का येलो होगा, अगर ग्लो करेगा भी या नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसका कलर, उसका ग्लो करने का टाइम जो भी है, और उसके ग्लास का कलर कौन सा आएगा। अगर कलर ग्लो ग्लो करेगा, द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट। ये देखो कितनी अरेंजमेंट रखी है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइप के अरेंजमेंट्स बता रखी है, सीरियल नंबर 1 एंड 6 से लेके, एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। बाकी अरेंजमेंट्स में ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट्स इन विच द लैम्प ग्लोज। हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि किस में ग्लो करेगा। देखो जिसमें तो वायर्स अटैच्ड है उसमें तो ग्लो करेगा, जिनमें वायर्स ही एक साइड से वायर ही नहीं है, सीरियल नंबर 1 और 6 में तो अटैच्ड है वायर्स, वहाँ पे तो ग्लो करेगा। लेकिन 2 3 4 5 में तो अटैच ही नहीं है, तो वहाँ पे तो लैम्प ग्लो ही नहीं करेगा। आपके पास इसका रीज़न है, उसके रिलेटेड हम आगे स्टडी करते हैं। इसका आंसर वो बता रहे हैं, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प टू द अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। कहते हैं अगर तो दोनों टर्मिनल से सेल से उसकी वायर कनेक्ट हो, लैम्प तभी ग्लो ग्लो करेगा, अदरवाइज वो ग्लो नहीं करेगा। दिस सेटअप फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इस सेटअप को ये देखो फिगर में बता रखा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लोज थ्रू द लैम्प। इससे पूरा उसको पाथ मिलता है, वो ट्रांसफ़र करता है करंट। ये देखो वायर के थ्रू वो करंट ट्रांसफ़र कर रहा है, और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, और लैंप क्या करता है, ग्लो करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो लैंप ग्लो करता है, जब उसमें से करंट पास करता है। और जो डायरेक्शन होती है करंट फ्लो करने की, वो होती है पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। हमेशा करंट पास करने का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। करंट पास करने की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। when the terminals of the lamp are connected with those of the electric cells by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it a glow। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, कहता है अगर इनकैंडेसेंट लैम्प हो, इट डजेंट मैटर विच द टर्मिनल कनेक्ट्स टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि कौन से टर्मिनल से सेल से वो कनेक्ट है, द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। और करंट फ्लो करने लग जाता है फिलामेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रखा है, समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू सेल। वो कभी ग्लो ही नहीं करता है चाहे उसको सेल से कनेक्ट भी कर दिया जाए। वी से द लैम्प हैज़ फ्यूज यूजली ड्यू टू द ब्रोकन फिलामेंट। फिलामेंट टूटने से वो फ्यूज हो जाता है, ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग। उससे वो करंट फ्लो करना स्टॉप हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कैसे एलईडी ग्लो करता है। एलईडी हमें पता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है, और हमने देखना है कि कैसे इसको ग्लो करना है, कैसे ग्लो। Take 2 electric cells and LED of any color, a cell holder that can fit 2 cells and 2 lengths of electric wire। कहते हैं 2 इलेक्ट्रिक सेल्स ले लो और जिनमें एलईडी हो किसी भी कलर का, और उसको फिट करना है 2 सेल्स में एंड 2 लेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। अब हमने क्या रिमूव करना है, 1 सेंटीमीटर की प्लास्टिक कवरिंग को रिमूव कर देना है दोनों एंड्स के वायर से, और मेटल को क्या करना है, एक्सपोज करना है। कनेक्ट द 2 वायर्स टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10 ए। अब क्या करनी है, हमने 2 वायर्स को कनेक्ट करना है सेल होल्डर। फिर नेक्स्ट उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट में इंसर्ट 2 सेल्स इन द होल्डर। अब ये जो हेड होल्डर बता रखा है उसमें हमने 2 सेल्स इंसर्ट कर देने हैं, और ईच सेल इज नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड द स्प्रिंग साइड। लेकिन इसका ध्यान रखना चाहिए, जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसको स्प्रिंग साइड रखना है, और इससे क्या होगा, बैटरी रेडी हो जाएगी यूज़ करने के लिए। The terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and one connected to the negative terminal of the other cell is negative terminal। अब वो भी बता दिया है, जो होल्डर के पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको पॉजिटिव बोल देंगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल उसका नेगेटिव होगा तो उसको हम नेगेटिव टर्मिनल, सेल के उसको नेगेटिव टर्मिनल बोल देंगे, जो सेल के नेगेटिव साइड होगा।
अब हमें उन्होंने ये भी बता दिया कि सेल के जो पॉजिटिव साइड होगा पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइड होगा नेगेटिव। अब नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी। अब कनेक्ट कर देना है हमने जो उसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर होगा ना, उसको लॉन्गर वायर को एलईडी के साथ कनेक्ट कर देना है, और फ्री एंड ऑफ सेकेंड वायर को शॉर्टर वाली को और दूसरी एलईडी के दूसरी साइड कनेक्ट कर देना है। और क्या करना है, रिपीट करने हैं अब स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी। कहते हैं ये, हाँ ये देखो, अब पहले तो उन्होंने ए में दोनों वायर कनेक्ट की है, बी में क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दी वायर और नेगेटिव के साथ। सी में क्या किया है, उन्होंने बल्ब को कनेक्ट कर दिया है, एलईडी बल्ब को कोई भी कलर का। अब क्या किया है उन्होंने, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव, सी वाली में पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव साइड रखा और नेगेटिव साइड में नेगेटिव। लेकिन डी में क्या किया उन्होंने, उसको टर्मिनल को ऑपोजिट कर दिया, रिपीट कर दिया और इंटरचेंज कर दिया। यही स्टेप में लिखा है, रिपीट द वर्ब स्टेप बट इंटरचेंज द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी। ये डी वाली में बता रखा है। क्या कहता, डज द एलईडी ग्लो अगेन, इस इंटरचेंज करने से एलईडी ग्लो करेगा। उसका आंसर, यू वुड ऑब्जर्व दैट द एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस। कहता ये जो सी वाला है ना फिगर, इसमें तो एलईडी ग्लो करेगा एंड डज नॉट ग्लो इन द अदर। डी वाली में जब उसको इंटरचेंज करके लगाया तो वो एलईडी ग्लो नहीं करेगा। इट इज़ बिकॉज, कारण क्या है इसका, द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। जो करंट है वो वन डायरेक्शन में पास होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। द करंट पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल longer wire of the LEDs is connected to the positive terminal of the battery and negative terminal of the LEDs is connected to the negative terminal of the battery. When current passes through the LED it glows. जब करंट पास करेगा तो एलईडी क्या करेगी, ग्लो करेगी। ऑलवेज टेक केयर टू कनेक्ट एन एलईडी करेक्टली इन सर्किट। उन्होंने बता दिया कि सी वाली फिगर में ही करंट फ्लो करेगा, डी वाली फिगर में करंट नहीं फ्लो करेगा, ना ही एलईडी ग्लो करेगी। अब ये देखो उन्होंने ना एक बहुत ही इफेक्ट बता रखा है, कहते हैं समटाइम्स यू मे कम अक्रॉस अ डिवाइस इन विच द सेल्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। कुछ डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ना सेल ऐसे साइड बाय साइड प्लेस्ड होते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स कनेक्टेड। कहते हैं इफ़ यू केयरफुली लुक इन साइड द बैटरी कंपार्टमेंट यू विल यूजली सी अ थिक वायर। वहाँ में ना एक थिक वायर होगी और मेटल स्ट्रिप होगी एक कनेक्टिंग टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल। जो थिक वायर होगी ना उसके साथ में एक मेटल स्ट्रिप कनेक्ट होगी पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा उसके साथ, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट। नेगेटिव में भी उसके नेक्स्ट में एक कनेक्ट होगी वायर। टू हेल्प विद प्रॉपर प्लेसमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल्स आर टिपिकली प्रिंटेड इनसाइड। अब क्या होते हैं, पॉजिटिव अलाइनमेंट के लिए उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी उस सेल में प्लेस किया होता है, नॉलेज के लिए कि पता चल जाए कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी उसके इनसाइड लिखा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। अब हमने देखो इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में स्टडी करना है। हाउ डज द स्विच टर्न ऑन और ऑफ द टॉर्च लाइट। कैसे ऑन और ऑफ हो जाता है स्विच में। देखो अब ये एक्टिविटी में ना इन्होंने किया है, कलेक्ट टू ड्राइंग पिन्स। जो ड्राइंग पिन्स होती है ना और एक सेफ्टी पिन होती है, टू वायर्स एंड स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ये हमें चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, स्विच वाली को। कैसे वो ऑफ होगा और कैसे ऑन होगा ये सब चीज़ें हमें चाहिए। और उसके बाद इंसर्ट करना है ड्राइंग पिन थ्रू द रिंग ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट टू द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड पे ना इनको फिक्स कर देना है, दो वायर्स को और सेफ्टी पिन को, और फिक्स करनी है सेकेंड ड्राइंग पिन टू द कार्डबोर्ड पीस सो द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। ऐसे फिक्स करना है कि जो सेफ्टी पिन का फ्री एंड है वो टच कर सके। कहते हैं जैसे ही वायर को कनेक्ट करेंगे ड्राइंग पिन के साथ और स्विच इज़ रेडी। देखो बी फिगर में ऑन पोजीशन है, वो स्विच क्या होगा, ऑन हो जाएगा जैसे वायर को उस सेफ्टी की पिन के साथ कनेक्ट किया। और जो फर्स्ट वाली पोजीशन है ऑफ वाली पोजीशन है। और नेक्स्ट एक्टिविटी में देखते हैं अब क्या हो रहा है, लेट अस टेस्ट करते हैं। कनेक्ट द इलेक्ट्रिक सेल लैंप एंड स्विच एज शोन इन फिगर 3.8 है। अब एक इलेक्ट्रिक सेल ले लिया और एक लैंप ले लिया और एक स्विच ले लिया। तीनों को यूज़ करके देखते हैं कि क्या लैंप ग्लो करता है। रोटेट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन टिल इट टचेस द अदर ड्राइंग पिन एज शोन इन फिगर 3.8b। When the safety pin touches both the drawing pins, it closes the gap and completes the path and allows the current to flow.
कहते हैं जब सेफ्टी पिन टच करेगा बोथ हैंड्स को और गैप को क्लोज कर देगा और पाथ कंप्लीट करेगा करंट को फ्लो करने में, वी कॉल दिस द ऑन पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे? ऑन पोजीशन, वेयर द सर्किट इज क्लोज एंड करंट फ्लोज फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा और करंट क्या फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और क्या होगा? लैंप क्या करेगा? ग्लो करेगा। इससे लैंप क्या करता है? ग्लो करता है। व्हेन द सेफ्टी पिन डज नॉट टच द सेकंड ड्राइंग, अगर उसमें सेफ्टी पिन नहीं टच करेगा तो एक तो उसको पाथ नहीं मिलेगा और सर्किट प्रिवेंट करेगा करंट फ्लो को, और लैंप डज नॉट ग्लो, इससे लैंप ग्लो ही नहीं करेगा। इन दिस ऑफ पोजीशन, फिगर ए में ये पोजीशन शो कर रखी है, वी से दैट सर्किट इज ओपन। इसको ऑफ नहीं करेंगे, इसको बोलेंगे सर्किट इज ओपन, नॉट दैट अ स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन अ सर्किट। हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्विच को कहीं पे भी सर्किट में रखा जाता है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। स्विच क्या होता है? एक सिंपल डिवाइस होता है दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। वो सर्किट को कंप्लीट भी करता है और ब्रेक्स भी करता है। द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट्स एंड अदर डिवाइसेस एट होम वर्क द सेम वे, दो दे आर डिजाइंड डिफरेंटली। अब ये देखो, अब हमने पढ़ लिया है कि कौन सा ऑफ पोजीशन है, कौन सी ऑन पोजीशन है, कैसे इलेक्ट्रिक सेल, कैसे बैटरी, कैसे इलेक्ट्रिक लैंप, क्या फिलामेंट होता है, क्या लाइट एमिटिंग डायोड होता है, कौन सी उसकी ऑन पोजीशन है, कौन सी उसकी ऑफ पोजीशन है, वायर होती है। ये सब सर्किट डायग्राम बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम्स। और ये डायग्राम्स इस फिगर में बता रखा है, उनके नेम बता रखे हैं और उनके सिंबल्स बता रखे हैं। देखो, इसमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक सेल पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मीन्स जो बड़े वाला टर्मिनल है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और स्मॉल वाला टर्मिनल सिंबल ऐसे शो करते हैं इसको। स्मॉल वाले टर्मिनल को क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरी हमेशा होता है पॉजिटिव नेगेटिव। एक या एक दो से सेल को ज्वाइन करके क्या बन जाता है? एक बैटरी बन जाती है। सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव होता है और दो सेल्स को ज्वाइन करके क्या बन गया? बैटरी। इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? इलेक्ट्रिक लैंप का ये साइन होता है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी क्या होता है? ये होती है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी। स्विच ऑन पोजीशन में क्या कैसे शो करते हैं? सिंबल ऐसे शो करते हैं स्विच को। वैसे तो हमने प्रैक्टिकल में ही ऐसे किया एक्सपेरिमेंट में, बट जब उसको ऑन करेंगे तो ऐसे शो करेंगे, ऑफ पोजीशन में ऐसे शो करेंगे। और वायर क्या होती है? ऐसे स्ट्रेट लाइन को ये वायर बोलते हैं। वायर के साथ कनेक्ट होता है जब भी सर्किट डायग्राम हमने फॉर्म करना है। अब ये देखो, इस फिगर में बता रखा है, एक में सेल, फिगर ए में सेल बता रखा है और एक में एलईडी कनेक्ट है। एलईडी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, एक में सेल है, बैटरी है कनेक्ट। इन द सिंबल फॉर वही बता रखा है थ्योरी में, फॉर एन एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। ट्राइंगल वाली डायरेक्शन में है, एलईडी वाले में करंट फ्लो होता है। द टू एरोज इंडिकेट दैट लाइट इज एमिटिंग बाय एन एलईडी। टू एरो शो करते हैं कि लाइट एमिट हो रही है, एलईडी ग्लो कर रहा है। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इट इज़ ईजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। ये बहुत ईजी है ड्रॉ, इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग सिंबल इज कॉल्ड है, इट्स अ सर्किट डायग्राम। इन रिप्रेजेंट को, जिसमें सिंबल के साथ इनको रिप्रेजेंट करना है, उनको क्या बोलते हैं? उसको पूरे को सर्किट डायग्राम बोलते हैं। ये देखो, सर्किट डायग्राम बता रखा है, एक में उन्होंने सेल यूज़ किया हुआ है और एक में उन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है? लाइट एमिटिंग डायोड यूज़ किया हुआ है। एक में इलेक्ट्रिक लैंप यूज़ किया हुआ है, एक में लाइट एमिटिंग एलईडी यूज़ किया हुआ है। ये देखो, बैटरी के साथ एलईडी शो कर रखा है, यहाँ पे लैंप लगा रखा है। ये बैटरी के साथ एक की है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। ये स्विच ऑफ पोजीशन का शो कर रखा है। अगर ये कनेक्ट होता तो ऑन पोजीशन का होता है, लेकिन ये क्या है? स्विच ऑफ पोजीशन का। इधर एलईडी है। इनको सर्किट डायग्राम बता रखा है। एक में ए वाली फिगर में इनकैंडेसेंट लैंप यूज़ किया हुआ है, दूसरे में एलईडी लैंप यूज़ किया हुआ है। अब नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन आईईसी एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इतनी तीन जो इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज हैं, क्रिएट स्टैंडर्ड सिंबल्स। इन्होंने सिंबल्स क्रिएट किए हुए हैं फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स।
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए सिंबल्स क्रिएट किए हुए हैं. यूजिंग द सेम सिंबल अक्रॉस द वर्ड्स हेल्प्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इंडस्ट्रीज अंडरस्टैंड ईच अदर इजीली. और इनके बेसिस पे वो सिंबल्स को स्टडी करते हैं और हेल्प करते हैं लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, कि कैसे हम इन सिंबल्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. Suppose we make wires of materials other than metals and use them for making the electrical circuit. कहते हैं मेटल्स का यूज़ करके नहीं हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना है, लेकिन वायर्स मेटल के नहीं और कुछ यूज़ करना है, तो उसके लिए अब हमने एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. डू यू थिंक दैट इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल्स इन सच सर्किट? अब ये देखो, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डायग्राम बता रखी है. एक में स्पून ऐड कर दिया और एक में सिर्फ वायर्स है और उसको ओपन रखा हुआ है. अगर स्पून ऐड कर देंगे, क्या वो करंट फ्लो करेगा? वायर्स में से अगर इसमें मटेरियल को नॉन मेटल ऐड कर देंगे, क्या करंट फ्लो करेगा? मेटल की वायर्स हैं अगर, तो मेटल की वायर्स हैं तो फिर करंट फ्लो करेगा उसमें. अगर मेटल्स की वायर्स नहीं है, कोई नॉन मेटल अटैच कर दिया जाए, क्या वो उसके पाथ में, टर्मिनल्स में वो करंट फ्लो करेगा? वही अब हम स्टडी करने जा रहे हैं. टॉपिक का नाम ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स हैं. अब ये देखो, इसमें उन्होंने बता रखा है इस पैराग्राफ में, द लैम्प ग्लोज फॉर सम मटेरियल्स ओनली. लैम्प ग्लो करता है कुछ मटेरियल्स में ही. दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली थ्रू सम मटेरियल्स. कि करंट पास करता है कुछ मटेरियल्स में इजीली, बट नॉट थ्रू अदर्स. कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट पास नहीं करता. द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इसकी डेफिनेशन आ गई है. द मटेरियल, जिस मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है, फ्लो करता है, उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और वो मटेरियल्स होते हैं विच करंट कैन नॉट पास थ्रू आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. जिनमें कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें करंट बिल्कुल पास नहीं करता है, उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दो हो गए, एक गुड कंडक्टर और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक हो गए इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है, और जो पुअर कंडक्टर्स होते हैं विच करंट कैन नॉट पास इजीली थ्रू इट. अब उन्होंने एग्जाम्पल में ये देखो, इस टॉपिक में बता रखा है पॉइंट्स में, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड आर द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. जो सिल्वर होता है, कॉपर होता है, गोल्ड होता है, इनमें से हमें पता है कि वायर्स में कॉपर्स की वायर्स होती हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्ट इनमें करंट इजीली पास करता है. हाउएवर फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स मेनली कॉपर इज़ यूज्ड. वही उन्होंने बता रखा है कि जो भी जितनी भी वायर्स होती है ना, हमारे घर में भी वायर्स होती हैं, वायरिंग होती है, उनमें कॉपर यूज़ होता है ड्यू टू इट्स कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट. एक तो इसकी कॉस्ट कम होती है और एक अबंडेंट सप्लाई, और करंट इजीली पास होता है उसमें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट यूजेस. डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होता है. नेक्स्ट बता रखा है उन्होंने, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिकल वायर, स्विचेस, कनेक्टर्स ऑफ प्लग्स एंड सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर्स. जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, स्विचेस हैं, कनेक्टर्स हैं, प्लग्स के कनेक्टर्स होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, ये कंडक्टर्स के मिल के बने होते हैं. इंसुलेटर्स लाइक रबड़, इंसुलेटर की एग्जांपल बता रखी है, रबड़, प्लास्टिक्स एंड सेरेमिक्स आर यूज टू कवर वायर्स. अब ये देखो, वायर्स को ऐसे रखेंगे तो हर किसी को करंट लगेगा, लेकिन उनकी इंसुलेशन के लिए, उनको कवरिंग के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं? रबड़ यूज़ करते हैं, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, सेरेमिक्स यूज़ करते हैं, और इनको कवरिंग करते हैं वायर्स को. प्लग प्लग्स होते हैं, उनको टॉप्स में इनकी कवरिंग करते हैं, स्विचेस को प्रोटेक्ट करते हैं इन कंपोनेंट से. फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, किससे इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए. अब एक और उन्होंने बहुत वो बता रखे हैं पॉइंट, आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आवर ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक करंट कैन पासिंग थ्रू आवर बॉडी में कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ. अगर हमारे बॉडी में करंट पास चला गया तो इंजरी भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है. ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद केयर. जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको बहुत केयर से हैंडल करना पड़ता है. नेवर टच स्विचेस और प्लग्स विद वेट हैंड्स or use electrical devices in wet areas or handle equipment with damage insulation or broken plugs. हमें ये बता रखा है कि एडवाइस दे रखी है कि ये चीज़ें हमें
अवेयरनेस होनी चाहिए। हैव यू एवर वंडर हाउ द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ सेल और अ बैटरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम अ वॉल सॉकेट। अब उन्होंने क्वेश्चन अराइज किया है कि आपको पता है कि जो सेल से इलेक्ट्रिसिटी आती है और बैटरी से ये डिफरेंट होती है, जो हमारी वॉल के सॉकेट में आती है, जो हमारे सॉकेट में आती है, घरों में आती है, इट्स अ डिफरेंट जो हमारे सेल में इलेक्ट्रिसिटी होती है। कहता है उसी का आंसर बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बैटरीज यूजली पावर स्मॉल डिवाइसेस एंड इज ऑफ अ टाइप कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो हमारी बैटरीज में होती है, स्मॉल डिवाइसेस में होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करें, जो पावर प्लांट से आती है, जो हमारे घरों में आती है सप्लाई, वॉल सॉकेट्स पे आती है, उनको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी। और कैन रन लार्जर अप्लाइंसेस, ये बहुत ज़्यादा लार्ज अप्लाइंसेस में जाती है। अब ये देखो इस चैप्टर में वही बता रखा है नट शेल्फ में, जो जो पढ़ के आए हैं। पहले तो वही, एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या होता है, जिसको हम एक जो भी कोई बैटरी होगी, टॉर्च होगी, इलेक्ट्रिक सेल उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल्स, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। थर्ड है, जो इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प होता है, देयर इज़ अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। उसमें फिलामेंट में क्या होता है, एक थिन वायर होती है विच गेट्स हॉट। ये देख लो, भाखड़ा डैम वाली ट्रेन आ भी गई है। विच गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। एन एलईडी हैज़ टू टर्मिनल्स, जो एलईडी होती है उसके भी दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव जो अटैच होती है लॉन्गर वायर के साथ, जो नेगेटिव होती है वो अटैच्ड होता है शॉर्टर वायर के साथ। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली, इलेक्ट्रिक करंट में से करंट पास करता है एलईडी के वन डायरेक्शन में। एन एलईडी लाइट्स अप ओनली व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल connects to the positive terminal of the battery and its negative terminal connects to the negative terminal of the battery। अब कनेक्शन में बता रखा है कि पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइड कनेक्ट होगा एलईडी के, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव साइड की कनेक्ट होगा शॉर्टर वायर के साथ। स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट्स और ब्रेक्स अ सर्किट। स्विच भी एक कंप्लीट डिवाइस ही होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू फॉर्म ए पॉजिटिव टू द negative terminal of the electrical circuit cell, sorry, a representation of electrical circuit using symbols is called its a सर्किट डायग्राम। सिंबल्स के साथ जो हमने इनको इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर बनाना पड़ता है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है, उनको बोलते हैं गुड कंडक्टर्स और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो मटेरियल जिनमें करंट इजीली नहीं पास करता, कैन नॉट पास, इवन नॉट पासिस थ्रू, इस उनको बोलते हैं इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, दैट्स ऑल।